अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव कैंपेन के दौरान कोरोना किस रफ्तार से फैला है, इसका आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। 26 फरवरी को जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, उस एक दिन में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 216 केस आए थे। 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोट डाले गए तो उस दिन कोरोना के 812 नए मामले आए। 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कोरोना के 1274 नए मरीज आए। 6 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग के दिन नए मामले बढ़कर 2058 प्रतिदिन हो गए। 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग के दिन नए मरीजों की संख्या 4000 पार कर गई। 17 अप्रैल को पांचवें चरण के दिन बंगाल में कोरोना के 7713 नए केस आए। 22 अप्रैल को छठे चरण के दिन कोरोना के नए मामले 11948 हो गए और 7वें चरण की वोटिंग के दिन बंगाल के एक दिन के नए कोरोना मामलों की संख्या 15889 थी। 26 फरवरी से 26 अप्रैल बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को 2 महीने पूरे हो गए और बीते 2 चुनावी महीनों में बंगाल में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। जहां बंगाल में चुनाव के घोषणा के दिन सिर्फ 216 नए केसेस सामने आए थे, वहीं अब ये संख्या है 15,889। जरा सोचिए, बंगाल में चुनाव के दौरान कोरोना ने कितनी तेजी से पांव पसारे। चुनाव कैंपेन के दौरान कोरोना की इसी रफ्तार को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां करने वाली बीजेपी नहीं मानती है कि रैलियों से कोरोना फैला है। देखिए, एक तो अंदाज में लोग हो रहा है सब कुछ, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, मुझे ये भी इस पर प्रश्न है, क्योंकि कोरोना जो बढ़ रही है, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ चुनाव नहीं है। 10 प्रदेश कम से कम देश में जहाँ ऊंचाई पर है, उसमें बंगाल 8 नंबर में है। तो चुनाव अगर कारण होता बढ़ने का तो आज महामारी हो जाता है यहाँ। और जो 3 प्रदेश सबसे आगे है, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहाँ चुनाव भी नहीं है, वहाँ सभा भी नहीं है। इसलिए उसका कारण क्या है बढ़ने का, उसका खोजबीन हो, लेकिन सावधानता के तहत पर ये एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है ठीक है, होना भी चाहिए। तो उसमें हम लोग जो सभा वगैरह कर रहे थे उसमें थोड़ा व्यवधान आएगा। जिन लोग हार चुके हैं वो तो पहले से मैदान छोड़ दिए हैं, वो लोग बंद कर दो बंद कर दो। तो कोरोना को ही उन्होंने अभी बनाया इशू। जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, सेंट्रल फोर्स को किया, ईवीएम को किया, तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन आज उनको कोरोना को सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कारण बढ़ रहा है। जो भी है 2-3 दिन है, वो लोगों का माइंडसेट बन चुकी है, लोग तैयार हैं परिवर्तन करने के लिए और उसी दिशा में वोटिंग भी हो जाएगी। दिलीप दा, ये भी तो बता दीजिए कि प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल होती है, उसके बाद चुनाव आयोग का ये ऑर्डर आता है। टीएमसी कह रही है कि ये सब कुछ शाहजहानो घटना है। नहीं, पहले भी देखिए, जैसा कि परिस्थिति आई, कोर्ट में विषय चला, तुरंत हम लोग डिसीजन किया। प्रधानमंत्री की रैली 500 लोगों को लेकर कहीं हुआ है क्या? हमने किया है, दोनों रैली ऐसे वर्चुअली किया। तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन का भी आया, मूड देखा, हम लोगों ने उसको बंद किया। लेकिन बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, 4 अन्य चुनाव राज्यों में भी कोरोना फैला है। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनावी कैंपेन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 9 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया। चुनाव आयोग ने इस पर नाराजगी जताई थी कि स्टार प्रचारक और नेता कैंपेन के दौरान मास्क नहीं पहन रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवाएं। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी से पहले भी कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हिदायत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल नोटिफिकेशन जारी करने से उसका पालन नहीं होगा और अगर चुनाव आयोग से ये नहीं हो रहा तो वो बता दे। तब चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन का खास असर नहीं हुआ। 9 अप्रैल को चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन आने तक तो बहुत देर हो चुकी थी। कोरोना बहुत तेजी से अपने पांव पसारने लगा। हर तरफ त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आने लगी। अस्पतालों में बेड न मिलने, ऑक्सीजन का संकट, दवाओं की कमी, शमशानों, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने जैसी भयावह तस्वीरें सामने आने लगी। इससे पनप रहे गुस्से को भांपकर बंगाल चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी रैलियां रद्द करने की घोषणा कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपना बंगाल दौरा रद्द करके वर्चुअल रैली की। टीएमसी ने बंगाल चुनाव के 6ठे, 7वें और 8वें फेज के चुनाव को एक साथ करवाने के लिए चिट्ठी लिखी।
तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि गलती चुनाव आयोग की ही है। The election commission comes up, wakes up from the dream and says we cannot campaign anymore is when we had to go virtual. So on that note, when everything is all said and done, it's all done now, and we're facing a lot of problems at the moment. Let's just hope that we conquer this fight and we shall win also. अब सवाल ये आता है कि क्या कोरोना के फैलने के लिए सारा कसूर चुनाव आयोग का ही है? क्या राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है? क्या नेता जिम्मेदार नहीं है? क्या कोविड प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने वाली पब्लिक जिम्मेदार नहीं है? और क्या कोरोना काल में हो रहे मेले और उत्सव जिम्मेदार नहीं है?